हवेली के पास पहुंचते ही अमन को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन वह जंग लगा हुआ और टूटा हुआ था। जैसे ही अमन अंदर गया, उसे लगा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। हवेली के अंदर का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात थी एक कमरे से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट। अमन ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो जमीन से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा किसी तहखाने की ओर जाता है। अमन ने वह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और दरवाजे को खोला। नीचे सीढ़ियां थीं, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। अमन ने टॉर्च जलाकर नीचे जाना शुरू किया। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं और हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तहखाने के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह कुछ नहीं था, बस एक घिसी पिटी पोशाक थी। जैसे ही अमन ने पलटकर बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुमने इस दरवाजे को क्यों खोला? यहां कोई नहीं आता।